हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलत फहमियों की या फिर कुछ ऐसे मिथ्स की जो कि फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहला जो मिथ है या जो सबसे पहली गलत फहमी है फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को लेके वो ये है कि इनफर्टिलिटी जैसी चीज सिर्फ फीमेल्स में होती है, मतलब इनफर्टिलिटी सिर्फ औरतों में होती है। तो ये सरासर गलत है क्योंकि इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में बराबर तरीके से होती है, बट दोनों के इश्यूज अलग अलग होते हैं। जैसे फीमेल इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे ट्यूब्स की ब्लॉकेज होना या फिर एग्स प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होना या फिर एग्स की क्वालिटी खराब होना। और मेल इनफर्टिलिटी तब होती है जब सीमेंस की क्वालिटी घटने लगती है और मोटिलिटी कम हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा बहुत ही जाना माना एक गलत फहमी है वो ये है कि अगर आप 35 साल के हो चुकी हैं तो फिर अब आपको बच्चा नहीं हो सकता है। तो ये सरासर गलत है। असल में बात यह है कि एक औरत अपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लाइफ टाइम में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। अब जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब से वो एग प्रोड्यूस करना शुरू करती है। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द पीरियड साइकिल कम्स। मतलब वो एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है और वो फ्लश आउट हो जाता है। तो इस तरह से जब आप 35 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो एक अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ जो एग्स है वो आपका वेस्ट हो चुका होता है इफ यू हैव नॉट कंसीव्ड इवन वंस। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि आप 35 साल के अंदर ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 35 साल के ज्यादा हो गए हैं तो फिर आप बिल्कुल ही इनफर्टाइल हो जाएंगे या फिर आप बिल्कुल भी मतलब बेबी प्लान नहीं कर सकते, आप कंसीव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच नहीं है। तीसरा और बहुत ही ज्यादा मैं ये कहूंगी कि बेवकूफ बनाने वाला या फिर लोगों को गुमराह करने वाला एक मिथ है या फिर एक गलत फहमी है वो ये है फर्टिलिटी फूड्स के बारे में। कहते हैं कि ये खाने से आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी या फिर वो खाने से आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी या घट जाएगी। तो ये मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ इस बारे में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो सिर्फ फर्टिलिटी फूड्स खा के ही सारा काम चल जाता और फिर ना किसी डॉक्टर्स की जरूरत होती ना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत होती उसके लिए। तो बेसिकली बात यह है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, ना कि सिर्फ फर्टिलिटी फूड्स के पीछे भागना है और ना ही कोई क्रैश डाइट के पीछे भागना है, क्योंकि क्रैश डाइट से सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत और खराब होती है। इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े और आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू टेक बैलेंस डाइट बिकॉज दैट इज व्हाट हेल्प मी कंसीव। चौथा मिथ ये है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर आप स्मोक करते हैं तो बहुत लोग ये आपको कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे उसके बाद ये छोड़ देना। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत पहले से ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ओवरियन जो फंक्शन है वो बहुत काफी हद तक जो है वो मतलब रिड्यूस हो जाता है या फिर वो फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं होती है अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर आप स्मोक करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपके एग्स की प्रोडक्शन या फिर आपकी एग्स की क्वालिटी जो है घटती जाती है। दूसरा रीजन ये है कि अगर अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन के दौरान कंसीव करते भी हैं और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपके होने वाले बच्चे को बहुत असर कर सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है या तो मेंटली या फिर फिजिकली किसी ना किसी तरह से जो है डिप्राइव्ड होते हैं। और ऑटिज्म के भी केसेस ऐसे आते हैं जिनकी बैकग्राउंड में देखा जाता है कि जो एक्सपेक्टिंग मदर थी वो पहले अल्कोहल कंज्यूम करती थी या फिर वो पहले स्मोक करती थी। तो ये सारी चीजें जो है लाइफ को जरूर अफेक्ट करती है, आपके बच्चे की और आपके भी। पांचवा मिथ ये है कि कहा माना जाता है कि स्ट्रेस लीड्स टू इनफर्टिलिटी, मतलब स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन ये सरासर गलत है। स्ट्रेस की वजह से आपकी कंसेप्शन डिले हो सकती है क्योंकि आप जो है किसी ना किसी तरह के दबाव में हैं और आप फ्री माइंड में नहीं है और आपके हार्मोन्स जो है उससे इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी कंसेप्शन डिले होती है। लेकिन स्ट्रेस इज नॉट द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी।
ये थे वो 5 मिथ जिनके बारे में आप अब समझ गए होंगे कि गलत हैं, और आप इनको छोड़ के वो सारी चीजें फॉलो करिए जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई हैं। जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल मॉम स्टोरी।